आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, एक टाइप पढ़ने वाले, और इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए या फिर पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन के कॉन्सेप्ट को, जिसके क्वेश्चन जो है ना बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद परेशान नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और तीसरी चीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियो को और बनाने का। ठीक है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन को। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्त, वो होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, ये होता है फॉर्मूला। अगर मैं सिंपल इस वाले वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं, इसको क्या कर दूं, मैं कांस्टेंट कर दूं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर ये वैल्यू चेंज नहीं होगा तो ये जो दोनों है प्राइस और कंजप्शन, वो क्या हो जाएंगे, प्राइस का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजप्शन। मतलब ये प्राइस जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजप्शन के। इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट एक चीज समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि अगर प्राइस का वैल्यू ए रेसु बी दे दे तो जो कंजप्शन का वैल्यू आएगा वो बी रेसु ए होगा। नहीं समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, मान लो कि आपके पास क्या है, मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं भाई, 100 रुपए हैं, और आपको जो है 25 रुपए केजी कोई सामान मिल रहा है। तो आप 25 रुपए कोई सामान 25 रुपए केजी मिल रहा है, पर केजी 25 रुपए मिल रहा है, तो आप कितने किलो खरीद के लाओगे, तो 25 चौक 100, 4 केजी खरीद के लाओगे, 4 केजी। ठीक है, अगर उसका रेट अगर 20 रुपए हो गया, 20 रुपए पर केजी हो गया, तो उतने में आप 20 पंजे 100, अब कितने खरीद के लाओगे, अब आप खरीद के लाओगे 5 केजी। अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो इनका रेशो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। देखो, प्राइस जब 5 रेशो था तब हम 4 खरीद के लाए, तो उल्टा इसका रिवर्स, और जब प्राइस 4 हुआ तो हम खरीद के कितना ला रहे हैं, 5। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर हम लोग 100 रुपए को चेंज नहीं करते हैं तो प्राइस और कंजप्शन जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर ये 5:4 है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4:5। समझ रहे भाई, समझिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस के टाइप कराता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसमें आज सारे के सारे टाइप कवर करने वाला हूं, तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो कंजप्शन, प्राइस, कंजप्शन और जो एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट है और उस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप सारे कर लोगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर का अगर हम कांस्टेंट कर दें तो प्राइस अगर ए रेशु बी है तो कंजप्शन बी रेशु ए होगा। मैं आपको समझा चुका हूं। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको समझो। देखो, प्राइस क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है शुगर का, जो शुगर का प्राइस है ना वो 20% क्या होता है, इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे बताओ कि कंजप्शन में कितना कमी करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस जो है ना वो आपका 20% बढ़ता है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब मैं बता चुका हूं, उसका मतलब होता है 1/5। और इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब हो रहा है कि प्लस हो रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 5 से 1 बढ़ गया, मतलब 6 हो गया। अब पहले 5 था, ठीक है ना, तो ये पहले 5 था, पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। अब कितना हो गया भाई आपका, 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो कंजप्शन क्या होगा, हमने बता रखा, अगर एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। ये मैंने आपको समझा रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है। एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना तो बस रेशो को उल्टा कर देना। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि बताओ कि कितना परसेंट कंजप्शन कम करना पड़ेगा। तो कंजप्शन 6 से 5 करना मतलब 1 की कमी करनी है, किस पे, 6 पे 1 की कमी करनी है ना, 6 पे। और अगर 1/6 का परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 के पहाड़े में 100 आता है कितनी बार में, 6 एकम 6,
बचेगा 4, 6×36 बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4/6 इतना परसेंट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 2/3%। इतना हमें कम करना पड़ेगा कंजप्शन में ताकि एक्सपेंडिचर क्या हो, चेंज ना हो। अब मैं आपको दूसरा टाइप पढ़ाता हूं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये टाइप देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको करते हैं कैसे करना, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो शुगर का प्राइस है ना वो इंक्रीज होता है 20%, और जो एक पर्सन है वो इंक्रीज करना चाहता है एक्सपेंडिचर को खाली 8% है। तो बताओ कंजप्शन में कितना कटौती, कितना कमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस और कंजप्शन। प्राइस कितना बढ़ा रहा है भाई, 20%, तो 20% का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इसका मतलब होता है 1/5। इंक्रीज हो रहा है मतलब कि प्लस हो रहा है, मतलब कि प्राइस जो है ना 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, 6 से 5 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या हो रहा है, 8% एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो भी 8% बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो 8% का मतलब देखो, 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। 8% की बात हो रही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8%। जब आपने इधर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/25। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें एक्सपेंडिचर को 8% बढ़ाना है, मतलब 25 में 2 बढ़ाना है। तो एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर ये रहा, एक्सपेंडिचर को हमें 25 से कितना करना है, 27 करना है। अब बताओ 5 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, तो हमें पता है कि 5 में 5 को मल्टी, तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। तो प्राइस में कंजप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्सपेंडिचर आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। अब 6 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 27 आएगा। नहीं पता तो कुछ नहीं मत करो, ये 6x कर लो, इसे 6x का मतलब कर दो 27। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 27/6। 3 से काटोगे तो 3 नीम 27 और 3 दूनी 6, मतलब कि इसको 9/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9/2 का मतलब होता है 4.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कंजप्शन में कितने की कमी की, 0.5 की। 5 से 4.5 हुए, मतलब हमने 0.5 की कमी की कंजप्शन में। तो 0.5 की कमी हो गई कंजप्शन में, कितने में से, 5 में से। तो 5 नीचे लिख दो, इसका पॉइंट आने में 0 बढ़ा देंगे, 5 दहाई 50, और 1/10 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 10 दहाई, मतलब कि 10% की हमें क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन में कमी करना पड़ेगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। अब मैं आपको ये वाला टाइप कराता हूं, ये भी टाइप बहुत बार पूछा जाता है। ये जो 3 टाइप मैं करा रहा हूं ना, इन 3 टाइप को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और इन क्वेश्चनों को आप अपने जो भी बुक से प्रैक्टिस करते हो उन बुक में जाओ, ढूंढ के इस टाइप के क्वेश्चन सारे करो, दबा के प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपको कैसे स्पीड बढ़ता है। अब देखो कैसे करना, सिंपल तरीका है। प्राइस जो है ना ऑयल का इंक्रीज होता है 20%। ठीक है, और कंजप्शन जो है ना वो 1/3% इंक्रीज होता है। बताओ एक्सपेंडिचर में परसेंटेज कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सिंपल, तो प्राइस और यहां कंजप्शन, और यहां लिख दो एक्सपेंडिचर। प्राइस को जब कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है आपका 1/5। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है मतलब कि प्लस करेंगे, मतलब प्राइस कितना हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब मैं बताता हूं आपको कंजप्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 8 1/3%। तो 8 1/3% का मतलब भी मुझे पता है, लेकिन आपको मैं कर दे रहा हूं कि कैसे इसको निकालते हैं। देखो 8 1/3% का वैल्यू निकालने के लिए 8 या 24 को मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, 24 और 1 25, ये मिक्स फ्रैक्शन को खोलने का तरीका होता है, अपॉन में 3। और परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100, 25 चौक 100, 4 या 12, मतलब कि 1/12 होता है 8 1/3% का। मतलब कि यहां माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटेगा, तो 12 में से घट रहा है, तो ये 12 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 12 पंचे 60 और 11 6 66, मतलब जो एक्सपेंडिचर है ना वो आपका 6 बढ़ जा रहा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 60 से 66 हो रहा है, मतलब कि 6 की बढ़ोतरी हो रही है 60 में। तो 6 दहाई 60, मतलब कि 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये होता है आपका 10%।
मतलब कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा आपका, 10% बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टाइप के करा दिए मैंने। अगर आपको मजा आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों को जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ठीक है ना, कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।